जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में जाने थे और उसके धरातलीय स्वरूप के बारे में जाने थे। उसी का शेष पार्ट जो है, एक दिन गैप करके, चूँकि मैंने देखा कि वीडियो को बहुत सारे दोस्तों के द्वारा काफ़ी सराहा गया और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस रहा। और वैसे मैं कहा भी हूँ कि निरंतर जो है न थके न रुके, अनवरत जो है मैं वीडियो लाता रहूँगा। उसी में कभी एक दो दिन अदरवाइज ना हो तो दोस्तों, आज हम लोग फिर जो है उसी दूसरा पार्ट का देखेंगे, बिहार भूगर्भिक संरचना एवं धरातलीय स्वरूप। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने बारे में संक्षेप में बता दूं कि विगत जो है 19 वर्षों से मैं जो है शिक्षण कार्य कर रहा हूं और खास करके इधर जो है 10 वर्षों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के संबंध में बहुत सारा जो है मेंस मुझे देने का अवसर मिला है और उसका जो है भरपूर यहाँ इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और मैं यह भी बता दूँ कि हम लोग जब प्राइमरी सेक्शन में गणित को पढ़ाते थे तो जो है वहाँ बहुत सारी जो है अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता था, जिसमें जो है व्याख्यान विधि, आगमन निगमन विधि, खेल विधि, खोज विधि। तो उसी का यहाँ मैं प्रयोग करते हुए, जैसे इसका पहला वीडियो हम लोगों ने देखा बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में, उसी का जो है संक्षेप में मैं आज जो है फिर समरी के रूप में बताऊंगा, एक मैप के द्वारा बताऊंगा। और मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि आज की क्लास देखने के बाद जो है बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में जो भी भ्रांतियां होंगी, जो भी जो है कन्फ्यूजन होगा, वह सब दूर हो जाएगा और इस वीडियो में बिल्कुल जो है एकदम साफ समझ में आ जाएगा। तो हम लोग दोस्तों देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से जो है आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार की भूगर्भिक जो है संरचनाएं, बनावट, विस्तार जो है ने एक विशेष प्रकार का स्वरूप प्रदान किया है। इस स्वरूप की वजह से बिहार की जलवायु, तापमान, मानसून की वर्षा जो है गति, वर्षा, नदियों की बनावट आदि निर्धारित हुए हैं। एक बार फिर से दोस्तों, इस स्वरूप, बिहार के विशेष स्वरूप के आधार पर ही बिहार की जलवायु, बिहार का तापमान, मानसून की गति, वर्षा और नदियों की बनावट जो है आदि निर्धारित हुए हैं, जिससे बिहार वासियों का जीवन प्रभावित हुआ है। तो दोस्तों, एक बार फिर से जो है हम लोग पूरे बिहार को जो है के भूगर्भिक संरचना को जो है 4 भागों में बांटेंगे और 4 भागों में वर्गीकृत करके जो है उसको हम लोग देखेंगे। इसके पहले भी हम लोग वर्गीकृत किए थे और जो है हम लोग देखे थे आर्कियन युग की संरचना, विंध्यन युग की संरचना, क्वार्टरी युग की संरचना और टर्शियरी युग जो है। इस तरह से हम लोग जो है 4 भागों में बांट कर समझेंगे। उसी का जो है संक्षेप में मैं जो है 2-4 मिनट में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ चित्र के माध्यम से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो है बीच में जो हरा रंग से रंगा हुआ है, ये हमारा प्यारा बिहार का जो है मैदानी भाग है। और इसके उत्तर पश्चिम में जो यह पश्चिमी चंपारण जिला का उत्तरी सीमा जो है, यह शिवालिक पर्वत श्रेणी है। और जो है इसका दक्षिणी जो है सीमांतीय जो है पठारी क्षेत्र है, जो झारखंड से जो है लगा सीमा हुआ है। झारखंड का जो है जो लोग छोटा नागपुर का पठार है, उसी का उत्तरी विस्तार जो है यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ बिहार के जो है दक्षिण पश्चिम में जो यह क्षेत्र देख रहे होंगे, जिसको यहाँ एक अलग रंग से रंगा हुआ है, यह जो है कैमूर का जो है क्षेत्र है, जो विंध्यन जो है समूह का जो है पूर्वी विस्तार है। और खास करके हम लोग जाने थे विंध्यन समूह की जो है संरचनाएं, विंध्यन समूह का जो है चट्टान जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिलते हैं और उसी का पूर्वी विस्तार जो है बिहार के दक्षिण पश्चिम कैमूर पठारी के रूप में जो है देखा जाता है। और खास करके जो है कैमूर जिला और रोहतास जिला में पड़ता है। और यह संकलन करने का मेरा दोस्तों यही एक मकसद है कि यह एक नोट्स के रूप में, वैसे तो मैं मानचित्र देकर और सिर्फ जो है मुख्य बात बता सकता था, लेकिन यहाँ जो है विभिन्न जो है किताबों से आप लोग भी पढ़ते होंगे और जो है और हम लोग भी जो है एक शिक्षक होने के नाते या एक प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी के भी हिसाब से हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बहुत सारे जो है
पुस्तिकाओं का अध्ययन करके और उसका एक संकलित जो है अद्भुत संकलन यहाँ एक नोट्स के रूप में यहाँ आप लोगों को जो है दिया जा रहा है। और ये भी जो है नोट्स, इसको मैं जो है बोलकर भी जो है बताता हूँ, तो चाहिएगा तो इससे आप जो है अपना एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ देखेंगे आर्कियन युग की संरचना। तो उस दिन हम लोग देखे थे आर्कियन युग की संरचना का जो है दो रूपों में निर्माण होता है। एक जो है आर्कियन क्रम और दूसरा जो है धारवाड़ क्रम। तो वही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ। हम लोग उस दिन देखे थे कि जो है जो शुरुआती जो पठार का जो शुरुआती जो चट्टान का निर्माण हुआ वह आर्कियन का क्रम कहलाया और उसी का रूपांतरित रूप जो है धारवाड़ क्रम कहलाया। तो वही धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं। ये जितने भी धार्मिक जो है दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये बहुत ही जो है उपयोगी है, बहुत ही मूल्यवान है। ये धात्विक है, जैसे इसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अब्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि जो है धातुएं इसमें मिलती है। और उस दिन जो है विभिन्न जो है चट्टानों का क्रम जो है और उसका विस्तार जो है क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं उसको हम लोग देखे थे। और जो मुख्य रूप से यहाँ आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ जो है गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है और जो है यहाँ खड़गपुर, ये सभी जो है इसी का जो है उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा विंध्य समूह की संरचना। यह इसका विस्तार जो है बिहार में मुख्य रूप से कैमूर और सासाराम जो है जिला में अर्थात जो है सोन नदी घाटी में, कैमूर की पहाड़ी और सोन नदी घाटी के क्षेत्र में हुआ है। और इसमें जो है चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। इसे कैमूर पठार के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य समूह की संरचना को दोस्तों कैमूर पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे टर्शियरी। वैसे मैं अभी बताया भी हूँ कि इसको सिर्फ जो है हम लोग पिछले क्लास को यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं, शॉर्ट जो है संक्षिप्त में हम लोग उसका जो है यहाँ देख रहे हैं। तो टर्शियरी संरचना जो है दोस्तों बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी अर्थात पश्चिमी चंपारण में जो यह आप लोग देख रहे हैं, पश्चिमी चंपारण जिला का जो उत्तरी जो है सीमांत जो है इलाका है, यही है टर्शियरी संरचना जो है का हिस्सा। और यह जो है मुख्य रूप से हिमालय का भाग है। वैसे हम लोग पढ़े थे कि हिमालय का निर्माण दोस्तों इयोसीन, ओलिगोसीन और मायोसीन 3 काल में खंड में होता है। तो उसका विस्तृत हिमालय की जब उत्पत्ति और उसके जो है निर्माण के बारे में हम लोग विस्तृत व्याख्या जो है चर्चा करेंगे भारत का भूगोल में, वहां हम लोग देखेंगे। यहाँ संक्षेप में जो है हम लोग देखें कि ये जो है टर्शियरी संरचना के अंतर्गत जो है पश्चिम चंपारण जिला में शिवालिक श्रेणियां आती हैं। यह हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों क्वार्टनरी संरचना। यह बिहार का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है, यानी ये जो हरा रंग से देख रहे हैं यही सबसे जो है यही जो क्षेत्र है यह क्या है, क्वार्टनरी संरचना है। इसमें बिहार का संपूर्ण मैदान आता है। और उस दिन हम लोग यह भी देखे थे दोस्तों कि जो है ये भूगर्भिक संरचना के हिसाब से हम लोग जो बिहार को 4 भागों में बांटे थे, उसमें सबसे पुरानी जो संरचना थी यही धारवाड़ क्रम की चट्टान थी। अर्थात जो है बिहार का जो है दक्षिणी जो सीमांत क्षेत्र है, इसमें जो धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है यह सबसे पुराना है। और जो ये क्वार्टनरी संरचना है अर्थात जो जलोढ़ का मैदान है, ये सब जो है नवीन यानी नया संरचना है। अर्थात सबसे नवीन संरचना गंगा का जलोढ़ का मैदान और सबसे पुरानी जो है धारवाड़ की चट्टान। तो इस तरह से जो है हम लोग आज उस जो है पिछले वीडियो को संक्षिप्त में हम लोग देख लिए। अब यहाँ हम लोग दोस्तों बिहार के भौतिक प्राकृतिक बनावट के बारे में जो है अब अध्ययन करेंगे। एक तरह से हम लोग जो है भूगर्भिक संरचना के हिसाब से जो है हम लोगों ने पूरे बिहार को 4 भागों में बांट कर देखा। और हम लोग अब भौतिक प्राकृतिक बनावट के हिसाब से जो है बांटेंगे। तो इसमें 2 तरह से बांटा जा सकता है। एक जो है उच्चावच की दृष्टि से बिहार की भूमि को 3 भागों में बांटा जाता है। एक जो है हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र, हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र अर्थात यही जो है शिवालिक श्रेणी। इसका क्षेत्रफल 586 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार का भूभाग का मात्र 0.06 जो है प्रतिशत है। इसमें दूसरा जो है बिहार का विशाल मैदान, ये जितना भी विशाल मैदान है यही सब जो है क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है। यह बिहार भूभाग का 96.2% भाग का पर फैला हुआ है।
उसी तरह से दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। ये जितना भी सीमांत पठारी क्षेत्र जो है दक्षिण का है, यह रंगीन भाग में दर्शाया गया है। यही वह क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 2927 वर्ग किलोमीटर है और यह जो है पूरे बिहार के भूभाग का 3.8% में फैला हुआ है। तो एक तरह से जो है हम लोग ये पूरे बिहार को जो है उच्चावच की दृष्टि से हम लोगों ने 3 भाग में जो है देख लिया। एक जो है हिमालय का पर्वतपदीय जो है क्षेत्र, और दूसरा जो है विशाल जो है मैदान, विशाल मैदान, और तीसरा जो है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। अब यहाँ दोस्तों मैं एक जो है जानकारी के लिए यह बता दूं कि जो है वैसे हम लोग जब भारत का जो है भूगोल पढ़ेंगे वहाँ विस्तृत रूप से हम लोग पर्वत पहाड़ पठार के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि दोस्तों आर्कियन की चट्टान के जो है हम लोगों ने यहाँ देखा कि रूपांतरण अथवा भ्रंशन से धरवार जो है चट्टान का निर्माण हुआ है। यानी धरवार चट्टान का निर्माण आर्कियन की चट्टान के जो है रूपांतरण से हुआ है। फिर जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान का रूपांतरण से जो है कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। फिर कुडप्पा क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से जो है विंध्यन जो है क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। और विंध्यन का जो है क्रम के चट्टान के निर्माण के काफी बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण होता है। तो इस तरह से यह भी बहुत महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, यह हमारी जानकारी के लिए है कि चट्टानों का जो निर्माण हुआ है, आर्कियन क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान और गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो इन चट्टानों में सबसे पुराना कौन है? आर्कियन क्रम की चट्टान है, और सबसे जो है बाद में कौन है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टान है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ उच्चावच की दृष्टि से जो है बिहार की भौतिक बनावट को 3 भागों में जो है बांट कर देखा। अब हम लोग यहाँ दोस्तों भौतिक बनावट एवं संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 भागों में एक बार फिर से बांट कर समझेंगे। तो एक में जो है दोस्तों शिवालिक का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र। यहाँ दोस्तों जो देखे थे आप लोग, हिमालय का सिर्फ पर्वतपदीय क्षेत्र है, सिर्फ पर्वतपदीय क्षेत्र यानी पर्वत वाला क्षेत्र जो है, और यहाँ जो है हिमालय का पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र मिलाकर इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। और यह जो है दोस्तों इसको भी जो है इस जो है क्षेत्र को भी यानी वहां के अगल बगल के वहां के निकट के जितने भी उच्चावच है उसको भी हम लोग 3 बराबर 2 भागों में बांट कर जो है समझ सकते हैं। एक में है रामनगर धुन, यह छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है जिसका क्षेत्रफल 214 वर्ग किलोमीटर है। और यह दक्षिणी श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग है, अर्थात जो शिवालिक श्रेणी है उसका भी दक्षिणी भाग है यह रामनगर धुन का इलाका। अब दूसरा इसमें देखेंगे दोस्तों सोमेश्वर की श्रेणी। सोमेश्वर की श्रेणी जो है इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिकनाठोरी तक, अर्थात जो है जो बगहा 2 पश्चिमी चंपारण जिला में दोस्तों जो बगहा 2 ब्लॉक जिसे सिधाव के नाम से जाना जाता है उसमें जो है यह त्रिवेणी नहर जो है यहाँ से इसके शीर्ष भाग से लेकर और भिकनाठोरी पहाड़ी जो गवनाहा ब्लॉक है पश्चिम चंपारण जिला में गवनाहा ब्लॉक का जो भिकनाठोरी पहाड़ी है वहां तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह जो है फैला हुआ है। इसका शीर्ष भाग जो है दोस्तों बिहार नेपाल के सीमा के रूप में, यानी जो सोमेश्वर श्रेणी है इसका शीर्ष भाग जो है बिहार और नेपाल की जो है प्राकृतिक सीमांकन करता है। और यहाँ जो है दोस्तों इसकी सर्वोच्च चोटी 874 मीटर है। पूछने के परीक्षा की दृष्टि से यही है कि सोमेश्वर श्रेणी का सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 874 मीटर है। और यहाँ नदी सोमेश्वर श्रेणी में जो है नदियों द्वारा जो है बहुत सारे दर्रों का निर्माण किया गया है दोस्तों, जिसमें सोमेश्वर दर्रा, भिकनाठोरी दर्रा और बरवाक प्रमुख दर्रे हैं। और ये दर्रे दोस्तों भारत और जो है नेपाल के बीच जो है प्राकृतिक जो है आवागमन के जो है साधन के रूप में ये जाने जाते हैं। अब हम इसमें भी तीसरा देखेंगे हम लोग दून की घाटी। यह जो हम लोग देखे अभी रामनगर दून और सोमेश्वर जो है की श्रेणी, रामनगर दून चूंकि दक्षिणी जो है विस्तार है और जो है सोमेश्वर जो है उत्तरी है, उसी के बीच में जो यह क्षेत्र है यह दून घाटी के नाम से जाना जाता है। दोनों के उपरोक्त दोनों विभाजकों के बीच स्थित इस घाटी को हरहा नदी कहा जाता है। हरहा नदी घाटी, इस घाटी को दोस्तों हरहा नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। और इसे जो है यह 24 किलोमीटर लंबा और गंगा के जलोढ़ मैदान से कुछ ऊंचा है। यह हरहा नदी घाटी है, यह जलोढ़ का मैदान है जो गंगा नदी के जलोढ़ के मैदान से कुछ ऊंचा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग शिवालिक का पर्वतपतीय भाग एवं तराई क्षेत्रों को 3 भागों में जो है बांट कर समझे। एक जो है हम लोग देखे रामनगर दून, और दूसरा सोमेश्वर श्रेणी, और तीसरा जो है दून की घाटी।
अब जो है हम लोग यहाँ जो है दूसरे रूप में गंगा का मैदानी क्षेत्र को जो है भाग में जानेंगे। यहाँ जो है दोस्तों, यह जो है गंगा का विशाल जो मैदानी क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल जो है लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे जो है बिहार के क्षेत्रफल का लगभग 96.26% है। और जो है यह गंगा का जो मैदान है दोस्तों, इसका विस्तार जो है उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में झारखंड के छोटा नागपुर के उत्तरी सीमा तक फैला हुआ है। यानी एक तरफ जो है गंगा नदी के उत्तर में जो है गंगा नदी के उत्तरी तटबंध से लेकर और जो है नेपाल की सीमा तक, और फिर गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध से लेकर और जो है झारखंड यानी छोटा नागपुर की सीमा तक फैला यह विशाल मैदान है। और इस जो है विशाल मैदान को दोस्तों गंगा नदी 2 बराबर भागों में बांटती है। तो गंगा नदी के जो है विभाजन के आधार पर एक बार फिर से जो है गंगा के मैदान को जो है 2 भागों में बांटा जाता है, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे गंगा का उत्तरी मैदान जिसका कुल क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 66 मीटर है। और इसमें जो है यह गंगा का जो उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है दोस्तों, यह गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हुआ है। गंगा की जो है उत्तरी सहायक नदियों में प्रमुख है दोस्तों घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। ये सभी जो है गंगा की उत्तरी सहायक नदियां हैं, जिसके द्वारा गंगा के उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और ये नदियां जो है मुख्य रूप से जो है गंगा के उत्तरी मैदान को जो है प्रमुख दोआबों में बांटती है दोस्तों, जैसे घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब। यहाँ एक बार फिर से दोस्तों, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। इस तरह से जो है गंगा का जो है उत्तरी मैदान जो है वह 3 जो है प्रमुख दोआबों में बटा हुआ है। घाघरा गंडक दोआब, जो घाघरा वही नदी जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, जो बिहार में जो है छपरा के निकट जो है गंगा में मिलती है। और जो है वही गंडक नदी जो पश्चिमी चंपारण जिले से होते हुए जो है जाकर सोनपुर के पास जो है गंगा नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो है घाघरा नदी और गंडक नदी के बीच में जो दोआब का क्षेत्र है उसे घाघरा गंडक दोआब के नाम से जाना जाता है। फिर गंडक और जो है कोसी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे गंडक कोसी दोआब के नाम से जाना जाता है। और एक बार जो है कोसी और जो है सबसे पूर्वी बिहार की नदी जो है महानंदा है, उसके बीच के जो क्षेत्र है उसे हम जो है कोसी महानंदा दोआब के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने अभी गंगा के उत्तरी मैदान के बारे में जाने, और इसमें भी कुछ प्रमुख जो है क्षेत्र होते हैं, जैसे दोस्तों गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी का जो है क्षेत्र का निर्माण हुआ है उसमें प्रमुख है बांगर जो है, कुछ प्रमुख क्षेत्र में आता है खादर भी आता है, उसमें जो है चौर भी आता है, मन भी आता है। इस सब के बारे में आप लोग भी अच्छी तरह से जो है जानते होंगे। यहाँ सिर्फ जो है परीक्षा की दृष्टि से ही और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का जो है समायोजन किया गया है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों गंगा का दक्षिणी मैदान। तो गंगा के दक्षिणी मैदान का कुल क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है और इस मैदान का निर्माण पठारी प्रदेश से होकर बहने वाली नदियों के द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। एक बार फिर से दोस्तों, गंगा का जो दक्षिणी मैदान है वह मैदान का निर्माण जो है पठारी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई बलुई मिट्टी के निर्माण से जो है हुआ है। और खास करके जो है गंगा के दक्षिण का जो हिस्सा होता है वह सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी भू स्तर में जो है पानी है, यानी पानी का सतह जो है ज्यादा नहीं खराब है। गंगा के जो है दक्षिणी मैदान में भी जो भी पठारी नदियां हैं उस नदियों के द्वारा जो है गंगा के मैदान को भी जो है प्रमुख दोआबों में बांटा जाता है दोस्तों, जैसे गंगा सोन दोआब। चूंकि हम जानते हैं गंगा नदी बिहार में आकर मिलती है और सोन नदी आकर मिलती है, तो बीच का जो क्षेत्र होता है यही जो है गंगा नदी और यहाँ सोन नदी, ये जो बीच का क्षेत्र होता है इसको जो है गंगा सोन का दोआब कहा जाता है। और दूसरा जो है मगध का मैदान कहा जाता है। यह मगध का मैदान मुख्य रूप से दोस्तों सोन और क्यूल नदी के बीच का क्षेत्र है। एक हो गया गंगा और जो है सोन का दोआब और दूसरा जो है मगध का मैदान। मगध का मैदान में मुख्य रूप से दोस्तों सोन नदी है और क्यूल नदी है, उस दोनों
नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम मगध का जो है मैदान कहते हैं। और तीसरा है अंग का मैदान। अंग वही जो है प्राचीन काल में जिसकी राजधानी चंपा थी, जो 16 महाजनपदों में एक था, अंग, वही अंग का मैदान जो मुख्य रूप से किउल नदी से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक जो है इसका विस्तार है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग जो है गंगा के दक्षिणी मैदान को भी 3 भागों में बांट कर देखे, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और जो है अंग का मैदान। अब हम लोग जो है बिहार के जो है तीसरे क्षेत्र के बारे में जानेंगे दोस्तों, दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। इसका क्षेत्रफल जो है 2927 वर्ग किलोमीटर है और इसका विस्तार संकीर्ण पट्टी यानी पतली पट्टी के रूप में जो है दोस्तों, संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से लेकर, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये कैमूर जिला है, ये कैमूर जिला से लेकर बिल्कुल पतली पट्टी के रूप में, बिल्कुल पट्टी जो है पट्टी के रूप में, पतली पट्टी के रूप में दोस्तों, जो पश्चिम में कैमूर जिला से पूर्व में मुंगेर और बांका जिले तक इसका विस्तार है, पूर्व में मुंगेर और बांका जिले तक विस्तार है। और इसी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है दोस्तों, खासकर खड़गपुर की पहाड़ी के बारे में बिहार के एग्जाम में पूछा भी है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कैमूर का पठार जो है, ये जो कैमूर का पठार है, कैमूर का पठार जो है 1280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है रोहतास और कैमूर जिला में फैला हुआ है। यहाँ हम लोग देखिए दोस्तों, जो शिवालिक जो है हिमालय का पर्वतोत्पीय क्षेत्र है, जो शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र जो है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग यानी पश्चिम चंपारण जिला का उत्तरी विस्तार जो है उत्तरी सीमा है। तो दूसरी तरफ जो है यहाँ कैमूर का पठार जो है बिहार का जो है दक्षिण पश्चिमी भाग जो है कैमूर जिला और जो है सोन नदी घाटी कहें या सासाराम जो है जिला कहेंगे, दोनों एक ही है। तो ये 2 जिला प्रमुख रूप से इस जो है क्षेत्र से जो है आच्छादित है। तो इस तरह से दोस्तों कैमूर का पठार जो है 1280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, रोहतास और कैमूर जिला में फैला हुआ है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, छोटानागपुर के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जिला में फैला हुआ है और जिसका विस्तार जो है मुंगेर जिला के पूर्व में बांका और मुंगेर जिला के पश्चिम में जमुई तक जो है इसका जो है फैलाव है। और इसका क्षेत्रफल, खड़गपुर की पहाड़ी का क्षेत्रफल दोस्तों 1300 वर्ग किलोमीटर है। और इस खड़गपुर की पहाड़ी से जो है प्रश्न बने हैं और आगे भी बनेंगे दोस्तों। और इस जो है खड़गपुर पठारी में जो है ग्रेनाइट, शैल, स्लेट, क्वार्टजाइट आदि जो है प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बिहार की भूगर्भिक संरचना एवं धरातलीय विस्तार के बारे में हम लोग जो है दोस्तों इसको जो है 3 तरह से बांटकर हम लोग समझे। एक जो है भूगर्भिक संरचना के हिसाब से बांटे, दूसरा उच्चावच के हिसाब से हम लोगों ने इसको 3 भागों में बांटा, और तीसरा जो है प्राकृतिक जो है भौतिक बनावट एवं संरचना की दृष्टि से भी हम लोग जो है इसको 3 भागों में बांटकर और जो है खूब अच्छी तरह से दोस्तों यहाँ समझे। और एक बार फिर मैं बता दूं कि यहाँ बोर्ड पर जो लिखा हुआ है भले ही आप लोगों को नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है उन्हीं को छांट कर यहाँ संकलित किया गया है। अगर चाहें आप तो इससे जो है सुन कर नोट्स भी बना सकते हैं। और मेरा यह जो है बहुत ही अद्वितीय प्रयास है। इस प्रयास को जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो है बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। तो जो है दोस्तों इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास को मैं जो है खत्म करता हूँ।